आज का टॉपिक है हमारा डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, लास्ट हमने जो कवर किया था वो था के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर जो एक पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं, डिनोट करते हैं के से। के रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स को। इसमें आपको डाटा गिवन होता है, जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, डाटा पॉइंट्स हैं। आप खुद से डिसाइड करते हैं, या आपको ये भी गिवन होता है कि के की वैल्यू क्या है, यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनाने हैं। ये आपके ऊपर मतलब छोड़ दिया जाता है कि आपने खुद डिसाइड करना था कि क्लस्टर्स मैंने कितने बनाने हैं। और उसके अलावा इसमें एक ये इशू है कि जो क्लस्टर्स बनते हैं नॉर्मली जो मतलब लीनियर शेप के होंगे। ठीक है, अमूमन उनको वो डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर टाइप, इस तरह के क्लस्टर। जबकि वो मैं इस पे बाद में आता हूँ। और जो आर्बिट्रेरी शेप्स के हैं, लाइक इस तरह कोई, उनको वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता के मींस एल्गोरिथम। थर्डली आपके पास इसमें ये एक इशू आता है कि जो इनिशियल वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी होती है सेंट्रोइड्स की। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ सेंट्रोइड्स जो आप करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने अच्छे आपने सेलेक्ट किए हैं। उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इटरेशंस रन करनी पड़ेंगी क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपने स्टार्ट में बाय चांस या प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाता है कि किस तरह के मैंने सेलेक्ट करूंगा तो बेहतर होगा। अगर आपने अच्छे सेंट्रोइड सेलेक्ट कर लिए हैं स्टार्ट में, तो हो सकता है 2 इटरेशंस के बाद आपके पास क्लस्टर्स फाइनलाइज हो जाए। लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस आपको नहीं है, या आपको बाई चांस आपसे अच्छे सेंटर सेलेक्ट नहीं हुए स्टार्ट में, तो हो सकता है 10-15 इटरेशंस लग जाएं, 5-6 इटरेशंस लग जाएं। वो ज़्यादा टाइम लग सकता है क्लस्टर्स आइडेंटिफाई होने में, फाइनलाइज होने में। तो अब जबकि ये बेसिकली आप कंसिडर कर सकते हैं कि इनके ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं इनकी। इनका जो अपोजिट है आपके पास, जो अपोजिट तो नहीं मतलब इन चीज़ों को जो बेहतर डील करने के लिए डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है आपके पास। अच्छा, ये एक सीनियर स्टूडेंट का मैसेज है कि उनके पास स्लेट पे क्लास शो नहीं हो रही। मैंने ग्रुप पे कर दिया ये मैसेज। अच्छा, अच्छा, जो हमारे पास ये डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, इसके अंदर आपके वो एक तो इनिशियल जो मतलब के नंबर ऑफ क्लस्टर जिस तरह हमने उसमें बताया था, इसके अंदर आपको ये नहीं बताना पड़ता। इसमें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने नहीं एल्गोरिदम को बताना कि मुझे कितने क्लस्टर चाहिए। ये खुद ही जब डाटा के ऊपर रन होगा तो डिफरेंट वो इसके पैरामीटर्स हम वो देखेंगे, उनकी बेस पे ये खुद डिटरमिन कर लेगा कि इसके अंदर कितने क्लस्टर्स बनेंगे। ठीक है, एक तो एडवांटेज इसका ये है कि आपको इनिशियली नंबर ऑफ क्लस्टर्स नहीं बताने पड़ेंगे। सेकंड ये है कि ये इस तरह के आर्बिट्रेरी नंबर जो शेप के क्लस्टर्स हैं, यानी कि ये क्योंकि डेंसिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं, जो जो पॉइंट्स इकट्ठे जो डेंस रीजन्स हैं, उनकी बेस पे ये क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी कि जो आर्बिट्रेरी शेप के क्लस्टर्स हैं, उनको भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है इजीली। और थर्ड, इसके अंदर आपको कोई इनिशियली कोई सेंट्रोइड्स वगैरह नहीं बताने पड़ते। ठीक है, हम वो देखते हैं अभी कि इसके अंदर जो इसके पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं जो इसके अंदर आपको चाहिए होंगे। तो बेसिक एडवांटेज आपको यही है कि आपको एक तो क्लस्टर्स नहीं बताने पड़ते, सेकंड ये कि ये आर्बिट्रेरी शेप के जो क्लस्टर्स हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग के अंदर जो हम जिस एल्गोरिदम को देखेंगे उसका नेम है डीबी स्कैन। इसका मीनिंग बनता है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग फॉर समथिंग। वो भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट। आपके साथ मैं पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग बनता है आपके पास ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज, डीबी स्कैन के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा जी कि आपको स्टार्ट में ये 2 पैरामीटर्स इसके अंदर आपको गिवन होंगे। मतलब इन दोनों की वैल्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एप्सिलॉन ईपीएस। ठीक है, ईपीएस का मीनिंग है एप्सिलॉन। इसको एक ग्रीक सिंबल है, इस तरह का ई शेप का है, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें पैरामीटर है वो है मिनिमम पॉइंट्स। एप्सिलॉन बेसिकली एक है मैक्सिमम रेडियस ऑफ द नेबरहुड, यानी कि कोई भी जो पॉइंट है आपके पास, कोई एक पॉइंट गिवन होगा, डाटा पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था के मींस में भी, ये कोई एक पॉइंट है, इसका जो नेबरहुड एक बनेगा उसके आप कह लें कि सर्कल की फॉर्म में अगर आप उसे रिप्रेजेंट कर लें, ये बेसिकली इसका एप्सिलॉन है। यानी कि ये एक सर्टेन एरिया गिवन है आपको। इस केस में जो ये एग्जांपल दी गई है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी हुई है।
अब ये इस तरह सेंटीमीटर्स मीटर इस फॉर्म में भी हो सकता है, जो हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर ये नंबर ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में हम लेंगे। तो बेसिकली ये कोई भी मतलब वैल्यू किसी टाइप की भी हो सकती है जिसमें आप इसे मेजर करेंगे। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। इस एग्जांपल में इन्होंने 1 सेंटीमीटर ये रखा है, यानी कि ये एक पॉइंट पी है, ये वाला, इसका ये एप्सिलॉन बन रहा है, ये इसका एक सर्कुलर आप कह लें कि मैक्सिमम रेडियस है इसका, यानी कि यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर बनता है, यहाँ से भी देखें तो ये 1 सेंटीमीटर ही बन रहा है, इधर से भी ये 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इसी तरह ये बाकी पॉइंट्स हैं, इनके भी ये इनका अपना अपना हर एक का रेडियस होगा। ये एक पॉइंट क्यू है, ये इसका रेडियस गिवन है सर्कल, इस तरह इस पॉइंट का बन जाएगा कुछ इस तरह का यहाँ पे एंड सो ऑन, सारे पॉइंट्स का एक एक अपना रेडियस होगा। सेकंड जो पैरामीटर है वो है आपके पास मिनिमम पॉइंट्स। ये हम देखेंगे आगे एल्गोरिदम में कि कहाँ पे यूज होगा। ये बेसिकली है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी था, इसका जो एप्सिलॉन बना है आपके पास ये रेडियस, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब इस केस में एक, उसको खुद को भी आपने काउंट करना है जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पी पॉइंट था, इसमें एक ये पॉइंट है 1, ये आप कह रहे हैं 2, 3, 4 और 5 जो टच कर रहे हैं इस लाइन को वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स हैं पी के एप्सिलॉन के अंदर। ठीक है, ये पी के एप्सिलॉन के अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं। अब इसी तरह अगर इस पॉइंट को आप देखें, इसे हम सपोज आर कह देते हैं, तो इसका जो रेडियस बन रहा है, अभी ये शेप तो ठीक नहीं लेकिन चले बहरहाल, इसके अंदर ये कितने पॉइंट्स हैं, एक ये, एक ये और एक ये, 3 पॉइंट्स इसके सर्कल के अंदर हैं। मिनिमम पॉइंट्स में आगे चल के आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल आप ये देख लें कि ये एप्सिलॉन के अंदर पॉइंट्स आपने कैसे काउंट करने हैं। एक तो उसको खुद को भी आपने काउंट करना है, पॉइंट इटसेल्फ को भी, और फिर उसका जो ये डिस्टेंस आपको गिवन होगा उसके अंदर आपने देखना होगा कि और कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा, इस पे हम थोड़ी देर तक आते हैं अभी, बल्कि ठहरे यहीं पे हम इसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपको इस तरह कहा जाता है कि एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, कोई सा भी, उसके अंदर ऑथर ने कुछ पेपर्स को साइट किया हुआ है। एक पेपर है C1, साइटेशन 1 हम इसे कह देते हैं, साइटेशन 2 2 हम कह देते हैं, साइटेशन 3 और साइटेशन 4। फर्स्ट साइटेशन अकर कर रही है आफ्टर 150 वर्ड्स, सेकंड आ रही है आपके पास 200 वर्ड्स के बाद, थर्ड आपके पास आ रही है सपोज 400 वर्ड्स के बाद, और ये आपके पास आ रही है 600 वर्ड्स के बाद। तो बेसिकली आपके पास ये 4 डाटा पॉइंट्स हैं कोई, उनकी ये आपको वैल्यूज गिवन है। तो आप पहले ये करेंगे कि इनको अपने पास नोट कर लें सॉर्टेड फॉर्म में, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इनको इस तरह नोट कर लेते हैं अपने पास। अब आपको ये कहा जाता है कि इन पॉइंट्स को आप क्लस्टर करें यूजिंग डीबी स्कैन। ठीक है, क्लस्टर्स इसके अंदर से आइडेंटिफाई करें, और आपको ये कह दिया जाता है कि जो एप्सिलॉन था वो हम कहते हैं कि 200 है। 200, अब ये वर्ड्स है ना, कितने वर्ड्स के बाद पहली साइटेशन आ रही थी, उसके 200 वर्ड्स के बाद सेकंड साइटेशन आई हुई है, उसके 200 वर्ड्स के बाद ये साइटेशन थी एंड सो ऑन। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको ये गिवन है, और मिनिमम पॉइंट्स आपको सपोज कहा जाता है कि 2 है। अब आपने क्या करना होगा कि फर्स्ट स्टेप इस एल्गोरिथम के अंदर क्या कि एक तो कोर पॉइंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने देखना है कि डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स कौन से हैं। 3 टाइप के पॉइंट्स आपके पास होंगे इसमें, और थर्ड आपके पास हैं आउटलायर्स। कोर पॉइंट्स आपके पास हमेशा वो वाले पॉइंट होंगे, फॉर एग्जांपल हम पहला पॉइंट लेते हैं ये वाला 150 को। कोर पॉइंट वो होंगे कि इस 150 वाले पॉइंट के अंदर अगर आप 200 ऐड करें, ठीक है, यानी कि 150 का आपने सर्कल बेसिकली आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, फॉर एग्जांपल ये 150 है, आपने अब इसका ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये एक पॉइंट है, ये इसका सर्कल बनेगा। अब इसका डिस्टेंस हर तरफ से 200 तक आपने देखना है, यानी कि ये 200 जो एप्सिलॉन गिवन था, रेडियस आपको ये गिवन है 200 का। हम भी क्योंकि हमारे पास ये कह लें 2 डायमेंशनल ही है, तो हम सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे इसको और एक बैकवर्ड साइड पे। आगे की तरफ अगर 150 में आप 200 ऐड करें तो ये आपके पास बनता है ऑलमोस्ट 350, और अगर रिवर्स साइड पे आप जाएं 150 में से 200 निकालें आप तो ये -50 बनता है। यानी कि 150 का जो सर्कल है आपके पास वो स्टार्ट होता है -50 से और एंड होता है 350 तक। आपने देखना है कि इस रेंज के अंदर -50 से लेके 350 तक कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इस डाटा के अंदर।
आप देखेंगे वहां पे एक तो ये 150 इट सेल्फ है और एक ये 200 वो इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे होगा 200। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं इस सर्कल के अंदर, ऐसा ही है ना। ठीक है, 150 का जो सर्कल इस तरह बना है आपके पास, उसके अंदर ये 150 तो सेंटर में होगा, फिर यहाँ पे कहीं आपके पास 200 आ रहा है, जिस तरह ये ऊपर सर्कल बने थे ना, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था। तो ये इसका सर्कल इस तरह बनता है। रिक्वायरमेंट आपको क्या थी कि इस सर्कल के अंदर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। वो हम देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, एक 150 खुद है और एक ये 200 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट था 150, ये कोर पॉइंट है। ठीक है, कोर पॉइंट बेसिकली क्या है कि जो जिसके जो सर्कल है जो एप्सिलॉन बना है, उसके अंदर मिनिमम पॉइंट्स का जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही हो। समझ आ रही है सबको ये? यस सर, आ रही है। ठीक है, हर पॉइंट को आप चेक करेंगे कि आप इसी तरह अगर आप 400 को देखें, 400 का सर्कल आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 200 से लेके 600 तक, ऐसा ही है ना। 400 के अंदर आप 200 ऐड करें तो 600 आता है, उसमें से 200 निकालें तो अगेन 200 आता है। तो इसका जो यस आपके पास सर्कल बनेगा वो इस तरह का कुछ बनेगा कि 400 यहाँ पे होगा, आगे की तरफ आपका यहाँ पे 600 होगा और यहाँ पे आपके पास 200 होगा। ये इसका सर्कल बनता है। और आपके पास ये दोनों पॉइंट्स अकर कर रहे हैं बाउंड्री के ऊपर, 200 भी और 600 भी, यानी कि वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ये भी पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट भी इसी के सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो 400 भी आपके पास क्या होगा, कोर पॉइंट होगा। ठीक है, इसे हम आगे मजीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है दूसरी टाइप का, वो है आपके पास डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स। ये भी हम आगे एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। इस एग्जांपल में, इस डायग्राम में से अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, एक क्यू है आपके पास और एक पॉइंट है आपके पास पी। सर जी जी पूछें। सर इसमें अभी जो हमने 150 का सर्कल बनाया है, जी जी 150 को हमने देखा कि 200 लेफ्ट साइड पे माइनस पे जा रहा है और 200 उसमें ऐड करें तो जी जी 350 आता है। तो जो 150 हो गया, फिर नेक्स्ट 200 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, जी जी। ये 4 पॉइंट्स पे हैं, ये कोर पॉइंट्स में आएंगे? नहीं नहीं, सारे कोर पॉइंट्स नहीं होंगे आपके पास, ये मैं आगे आपको नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ। जी जिसको जी हम फाइंड कर रहे हैं, अब जिस तरह हमने 150 को आपने कंसीडर किया है, जी तो जी जो 150 कोर पॉइंट ही होगा ना सर? 150 कोर पॉइंट होगा जी। वही सर, जी जी, इसी तरह आपने ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपने 400 को देखा है, वो भी कोर पॉइंट उसमें होगा। उसमें 400 जो है कोर पॉइंट जी, होगा। 200 को भी आप देखें तो ये भी कोर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इस जी केस में सर, सारे ठीक। कोर पॉइंट बन गए हैं आपके पास, ये बाई चांस ऐसे हुआ है। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे लेकिन आपके पास होता 500 और यहाँ पे 800 होता। ठीक है, 500 और 800 अगर आपके पास होता, अब क्या 500 कोर पॉइंट बनता था यहाँ पे? सर अगर हम 500 को रखते हैं सेंटर में, जी जी 500 अगर आपके पास नहीं सेंटर सर, में नहीं। आता है, नहीं सर, नहीं ना बनता। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट होगा 300 से और एंड होगा 700 तक। इसके अंदर सिर्फ ये अकेला ही पॉइंट आ रहा है, कोई और पॉइंट बीच में आ ही नहीं रहा, यस, तो ये फिर कोर पॉइंट नहीं था जी इसमें। सर। ठीक है, ये डेंसिटी सर रीचेबल। 700, जी जी बोलो। अच्छा 200 उसमें ऐड, सर उसमें 200 ऐड किए, ठीक है, जी, हमारे ये पास जो इस केस एप्सिलॉन 200, है ना, इसको ऐड करना है आपने। ठीक है सर, ठीक है, समझ एप्सिलॉन गया। आपके पास रेडियस है, बेसिकली सर्कल आपने बनाना है ना। ठीक है, हर पॉइंट जी का। जी सर, तो वो जो रेडियस आपको पता है ना कि एक साइड पे जो सेंटर ऑफ सर्कल से लेके एक एज तक सर्कल तक वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो ये यस बेसिकली सर, एप्सिलॉन आपके पास रेडियस है। ठीक है, ठीक तो है सर, रेडियस आप आप दोनों समझ। तरफ करेंगे तो वो डायमीटर आप उसका देख लेंगे। ठीक। अच्छा, ठीक है ये सर। जो रीचेबल पॉइंट्स हैं हम इनको अब देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ये सारा जो रीचेबल पॉइंट्स हम देखते हैं कि ये कौन से होते हैं डेंसिटी रीचेबल। ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो कोर पॉइंट के साथ कनेक्टेड हों। फॉर एग्जांपल ये क्यू एक हमारे पास कोर पॉइंट है सपोज, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, ये हो गया, इसके साथ ये नेक्स्ट पॉइंट है P1, ये हो गया। यानी कि जो कोर पॉइंट के रेडियस के अंदर, यानी कि सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कोर पॉइंट से। ठीक है, कोर पॉइंट के सर्कल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एक पॉइंट है जो फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है यहाँ पे, ये Q से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, इसके सर्कल के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो पॉइंट्स
क्यू के साथ डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल थे, लाइक ये वाला पॉइंट था, ये वाला P1, ये वाला जो गिवन है, इसके सर्कल के अंदर P भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि P भी कनेक्टेड है Q से, लेकिन ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। एक डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक है इनडायरेक्टली कनेक्टेड, लाइक ये P पॉइंट है आपके पास, ये डायरेक्टली Q से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन थ्रू अ चेन ऑफ अदर पॉइंट्स ये कनेक्टेड है Q के साथ, इसलिए हम इसे कहेंगे इनडायरेक्टली कनेक्टेड। P पॉइंट जो है ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली और जो डायरेक्टली ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, इनको मिला के हम कहेंगे कि ये दोनों मिला के बनते हैं डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स, ठीक है। कुछ उनमें से होंगे जो इनडायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल हैं और कुछ होंगे जो डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है, उन दोनों को मिला के हम कहेंगे ये डेंसिटी रीचेबल है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसका सर्कल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स अकर नहीं थे कर रहे सपोज, ठीक है, ना ही ये किसी कोर पॉइंट के साथ डेंसिटी रीचेबल है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये हैं आपके पास आउटलायर्स। सर समझ आया? जो P1 के सर्कल में जो आपके ये डॉट्स आ रहे हैं, जी जी, सर ये डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे? फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इसे आप अगर देखें क्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हमने क्यू से देख रहे हैं अगर, तो क्यू से तो ये इनडायरेक्टली रीचेबल है, क्योंकि पहले क्यू कनेक्टेड है इसके साथ, फिर ये कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। क्यू के हिसाब से ये इनडायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है। अगर आप इसे P1 के हिसाब से देखें सपोज, ठीक है, अगर P1 भी आपके पास कोर पॉइंट है, तो P1 से तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। जी सर। ये डिपेंड करेगा कि आप किस पॉइंट के एंगल से देख रहे हैं। क्यू को अगर आपने कंसिडर किया हुआ है, उसके हिसाब से ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ये P के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, क्यू के सर्कल के अंदर ये नहीं आ रहा, जबकि P1 के सर्कल के अंदर ये आ रहा है, और P1 भी इस केस में हमारे पास कोर पॉइंट ही था। इसे हम आगे एक और फिगर के साथ देख के फिर इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम सपोज कहते हैं कि जो मिनिमम पॉइंट्स हैं ये 3 हैं सपोज। अब यहाँ पे देखें आपके जो पॉइंट ए है आपके पास, क्या ये कोर पॉइंट है? ये सर्कल्स हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करें एप्सिलॉन को, ठीक है। तो पॉइंट ए जो है इसका सर्कल ये वाला बन रहा है, ये, ठीक है। तो क्या ये जो पॉइंट ए है ये वाला, ये कोर पॉइंट है कि नहीं? सर है। क्यों है? सर क्योंकि हमने वो डिस्टेंस फाइंड कर उसमें देखना है ना, ए से बी का कितना आ रहा है और ए से सी कितना आ रहा है, नहीं क्योंकि देखें, वैसे हमने ये देखा कि जी जी बिल्कुल, इसका जो सर्कल है ये वाला, ये जो बन रहा है आपके पास इसका सर्कल ए का, इसके अंदर आपके जी पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, और इस खुद को भी इससे भी आप काउंट करेंगे 5। रिक्वायरमेंट आपकी क्या थी मिनिमम पॉइंट्स की? 3 है। 3 या इससे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसके सर्कल के अंदर, तो आप उसको कहेंगे कि ये कोर पॉइंट है, ठीक है। अब इस केस में ए के जो सर्कल है ये वाला, इसके अंदर आपके पास ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ए आपके पास कोर पॉइंट होगा। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैंने 1 कहा है, इसके सर्कल के अंदर आप देखें इसका सर्कल ये बन रहा है आपके पास, इसको मैं किसी और तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बन रहा है आपके पास, यस सर, ये भी वो कोर पॉइंट है। ये भी कोर पॉइंट है, क्योंकि इसके सर्कल के अंदर भी 4 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, यस सर, 4 आ रहे हैं, उसको भी आपने शामिल करना है। 4 आ रहे हैं, 4, ठीक है सर। जिस पॉइंट को आपने देखना है उसे भी आपने इसके अंदर कंसिडर करना है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। इसकी समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट कर दें। अच्छा ठहर, अच्छा इस तरह के अभी 10 मिनट बाद ये सेशन खत्म होगा, तो आपने सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जब ये खत्म होगा तो इसी के थ्रू आपने ज्वाइन कर देना है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये वाला पॉइंट है हमारे पास एक, हम सपोज ये जो ए के साथ वाला पॉइंट है इसे हम देखते हैं, ये वाला, ठीक है, एक्स पॉइंट है हमारे पास। ये हमने चेक करने की क्या ये कोर पॉइंट है कि नहीं। आप देखिए इसका सर्कल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास इसका सर्कल, ये उसकी बाउंड्रीज है उस सर्कल की, ठीक है। आपने अब देखना है कि क्या ये कोर पॉइंट है कि नहीं। आप देखेंगे कि इसके सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, आप ही बताएं कितने पॉइंट्स आ रहे हैं?
4 पॉइंट। ये कौन कौन से पॉइंट्स है इसमें 4? एक ये x खुद, यस फिर एक ये पॉइंट है जिसे हमने a कहा था, फिर एक ये पॉइंट है और एक ये वाला ये येलो दो वाला वाले। पॉइंट है, ठीक है। या तो ये 4 पॉइंट्स क्योंकि इसके अंदर आ रहे हैं तो x हमारे पास होगा 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है। और ये जो a के साथ नीचे की तरफ एक पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, क्या ये एक और पॉइंट है? यस यस सर, सर। यस सर ये भी है इसके अंदर इसमें कितने ही पॉइंट्स 4 आ रहे हैं? पॉइंट 4 पॉइंट्स आ 4 रहे हैं, पॉइंट्स। 3 ये हैं और एक ये होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो पॉइंट b है इसके बारे में क्या ख्याल है? ये नहीं है सर सर। ये कोर नहीं है। ये नहीं है, कोर नहीं है, हाँ, कोर नहीं है, क्यों नहीं है? 2 आ 2 क्योंकि रहे इसमें सर पॉइंट दो सर। पॉइंट्स हैं। 3 हाँ, से इसके कम अंदर है 2 पॉइंट्स हैं, एक ये खुद है और दूसरा ये ग्रीन वाला पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए ये कोर पॉइंट नहीं है। अब आपने दूसरा काम ये चेक करना है कि अगर कोई पॉइंट कोर नहीं है तो क्या वो किसी कोर पॉइंट से रीचेबल है, डेंसिटी रीचेबल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस केस में ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि ये इसके सर्कल में आ रहा है ना बी, इसका जो ठीक है पॉइंट सर। ये है, और ये हमने देखा था ये कोर पॉइंट है, हमने इसे एक्स कहा था और हमने कहा था ये कोर पॉइंट है। अब ये बी आप देखें तो ये इसके सर्कल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सर्कल ये बनता है ना, तो बी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बी इससे रीचेबल है, डेंसिटी रीचेबल है इनडायरेक्टली। बी पॉइंट। नहीं, अगर ये कोर पॉइंट आपने कंसीडर किया तो ये डायरेक्टली रीचेबल है, डायरेक्ट इसके सर्कल ठीक के है अंदर सर। आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसी तरह जो पॉइंट सी है, क्या ये कोर पॉइंट है? नो सर नहीं है। हाँ सर। और क्या ये रीचेबल है किसी कोर पॉइंट से, डायरेक्टली यस या सर ये इनडायरेक्टली? यस सर, रीचेबल है। ठीक है, ये इस से पॉइंट से ये ग्रीन रीचेबल है। वाले यस से सर, यस सर। आप अब करेंगे क्या? अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट भी आप देख लें, एक्स ये वाला जो है, क्या ये रीचेबल है किसी पॉइंट से, या क्या ये कोर पॉइंट? आउटलायर है नो सर। सर नो सर, ये नहीं है। एग्जैक्टली, जो पॉइंट आपके पास ना तो कोर हो और ना ही किसी कोर पॉइंट से रीचेबल हो, उसे आप कहेंगे आउटलायर। और जो पॉइंट्स इस तरह आपके पास कोर पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे, रीचेबल होंगे, उन सबको आप मिला के एक क्लस्टर के अंदर प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली इस केस में आपके पास ये पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा यहाँ पे, ये सारा, सॉरी, ये सारा जो है आपके पास ये एक क्लस्टर बन जाएगा इस केस में, और ये आपके पास आउटलायर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। यस सर। ठीक है।